हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नावली 2 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13 पाई बटे 6। इसमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए सूत्र बताया गया था आप लोगों को, cos इनवर्स cos x होता है तो डायरेक्ट उसको x लिख देते हैं। लेकिन कब, जब x क्या होता है, देखिए यहाँ पहले सूत्र नोट कर दे रहे हैं। cos इनवर्स cos x बराबर x होता है यदि x क्या हो आपका 0 से लेके पाई तक हो। लेकिन यहाँ क्या है, ये 13 पाई बटे 6 0 से पाई के बीच में नहीं है, ये आपका 2 पाई से ज़्यादा है। तो इसीलिए डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, 13 पाई बटे 6 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको पहले बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, कॉस इनवर्स आपका है कॉस 13 पाई बटे 6 है, इसको 2 पाई प्लस पाई बटे 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 पाई में पाई प्लस 6 जोड़ेंगे तो 13 पाई बटे 6 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कॉस इनवर्स, सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस 2 पाई प्लस थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो इसको कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो पाई बाई 6 है वो 0 से पाई के बीच में आता है और सूत्र के रूप में भी बदल गया। तो यहाँ से cos इनवर्स cos पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो इसको भी डायरेक्ट क्या हम 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर x तभी होता है यदि x क्या हो आपका माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। तो ध्यान दिया जाए तो ये 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, तो पहले इसके बीच में बदलना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, देखिए आपका है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है, इसको हम पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में पाई बाई 6 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, तो आप लोगों को पता होगा कि tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan पाई प्लस पाई बटे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 6 ये सूत्र के रूप का हो गया, और यहाँ जो x है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है तो x लिख देते हैं, और यहाँ पाई बाई 6 क्या है, इसके बीच में ही ना आता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर tan इनवर्स 24 बटे 7। तीसरा क्वेश्चन से क्या करना है, सिद्ध करना है आपको। तो साइन इनवर्स से सिद्ध करना है, tan इनवर्स लाना है। तो अगर हम साइन को tan में बदल दें तो 2 tan इनवर्स का हम सूत्र लगा सकते हैं। तो साइन इनवर्स को tan में बदलेंगे कैसे, ये आप लोगों को बताया गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 3 बटे 5, इसको हमने मान लिया क्या, x मान लिया। तो यहाँ से साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन x, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन x बराबर 3 बटे 5। अब क्या करेंगे, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं और इसको हम क्या मान लें, यहाँ देखिए हमने x माना है, इसको थीटा कर लीजिए। तो यहाँ से अगर इसको हम थीटा मान लें तो लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है, तो ये आपका 3 और ये 5, तो पाइथागोरस से जब निकाला जाएगा तो ये आधार कितना आएगा, 4 आएगा आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा होता है सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 3 और आधार कितना है 4। थीटा ये tan दूसरी तरफ जाएगा तो थीटा बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स 3 बटे 4। तो देखिए साइन इनवर्स 3 बटे 5 को थीटा माने थे और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स 3 बटे 4, यानी कि ये साइन इनवर्स 3 बटे 5 जो है बराबर है किसके, tan इनवर्स 3 बटे 4 के। ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर है किसके, tan इनवर्स 3 बटे 4 के। मतलब अब हम साइन इनवर्स 3 बटे 5 की जगह tan इनवर्स 3 बटे 4 रख सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 2 साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर tan इनवर्स 24 बटे 7। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और हल करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका नोट है 2 साइन इनवर्स 3 बटे 5,
तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम टेन इनवर्स 3/4 रख ही सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे टेन इनवर्स 3/4। इसको अगर हम समीकरण 1 बना दें तो लिख देंगे बगल में समीकरण 1 से। अब देखिए 2 टेन इनवर्स x हो गया, तो सूत्र होता है 2 टेन इनवर्स x का, ये टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए 2 टेन इनवर्स x है तो सूत्र होता है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 2x यानी कि 2 गुणे x की जगह 3/4 और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/16। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, टेन इनवर्स यहाँ देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा तो आपका बचेगा 3/2 और नीचे इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7/16। अब इसको और आगे हल करें तो टेन इनवर्स 3/2 गुणे ये नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा पलट जाएगा यानी कि 16/7। 2 से 16 8 बार में कट गया तो आपका आया कितना, 8 3 के 24/7 हो गया। तो टेन इनवर्स 24/7 और राइट हैंड साइड में दिया क्या है, देखिए वही दिया हुआ है आपका, आ गया भी उतना टेन इनवर्स 24/7। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले और राइट हैंड साइड आ गया। अब देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। या देखिए साइन इनवर्स दिया है और लेकर आना है किसमें, टेन इनवर्स में। तो यहाँ हम चाहें तो सीधे इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे तो आपका आंसर साइन इनवर्स में आ जाएगा और साइन को 10 में बदल देंगे। या तो यहीं अगर हम साइन को 10 में बदल दें और इस साइन इनवर्स को 10 में बदल दें तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे तो सीधे टेन इनवर्स में आएगा। तो क्या करते हैं, सीधे हम पहले इसको इन दोनों को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज कैसे होगा, सबसे पहले हम पहला वाला लेते हैं। आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17, इसको मान लीजिए थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया 8/17। अब इसको पता होगा सबको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर हम त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज में इसको थीटा ले लें तो ये आपका 8 हो गया और कर्ण 17 हो गया। तो ये 17 और ये 8, यहाँ से अगर आधार निकालें तो आपका कितना आएगा, 17 का वर्ग 289, 8 का 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। तो देखिए यहाँ से अब निकाल लीजिए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि 8/15। तो थीटा निकालेंगे तो टेन जाएगा टेन इनवर्स यानी कि थीटा बराबर टेन इनवर्स 8/15। तो देखिए थीटा हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 8/17 को, और थीटा का मान क्या मिल गया, टेन इनवर्स 8/15। यानी कि साइन इनवर्स 8/17 जो है ये बराबर हो गया किसके, टेन इनवर्स 8/15 के। मतलब साइन इनवर्स 8/17 की जगह टेन इनवर्स 8/15 रख सकते हैं। यहाँ चाहो तो समीकरण 1 बना सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही इसको भी चेंज कर लेते हैं 10 में। तो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको मान लीजिए अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा, साइन उधर जाएगा तो साइन अल्फ़ा बराबर मिलेगा 3/5। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका त्रिभुज अगर अलग बना ले तो ये क्या होगा, आपका थीटा हो जाएगा। तो ये लंब 3 और कर्ण 5, तो इसको निकालेंगे तो ये तो 4 आएगा ही। तो अब क्या करेंगे, 10 निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 3, आधार है 4, तो थीटा निकालिए। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए सॉरी, यहाँ से अल्फ़ा निकालिए क्योंकि अल्फ़ा माने है ना कोण। तो अल्फ़ा बराबर आएगा टेन इनवर्स 3/4। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 को अल्फ़ा माने हैं और अल्फ़ा का मान आया टेन इनवर्स 3/4, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है इसको 10 वाला जो मान मिला है वो रख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलेंगे। तो साइन इनवर्स 8/17 की जगह हम रख सकते हैं टेन इनवर्स 8/15। तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ रख लीजिए टेन इनवर्स 3/4।
ये कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण 1 व 2 से लिखे हैं। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सूत्र पता ही होगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 8/15 प्लस 3/4 और बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि दोनों का गुणा करके लिखना है। अब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स, इसको हल करेंगे तो 15/4 का एलसीएम 60 आएगा, 15 से 4 बार में 4/32 और प्लस 4 से 15 तिहाई 45 हो गया और नीचे बट्टे में आपका हो जाएगा 1 माइनस ये 8 3 24/60 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ देखिए इसको हल करते हैं तो आपका मिलेगा कितना, tan इनवर्स, देखिए इन दोनों को जोड़ के बटा 60 करेंगे तो कितना होगा 77/60 हो जाएगा और गुणे देखिए नीचे वाला हल करेंगे तो आपका आएगा 24 36 60, 36/60 आएगा और 36/60 नीचे से ऊपर जाएगा तो 60/36 हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, आपका बचेगा कितना tan इनवर्स 77/36। तो नोट कर लेंगे 77/36 और यही आपका दिया हुआ था राइट हैंड साइड में लेके आने के लिए। तो इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। तो अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र पता है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लगा लेंगे तो cos इनवर्स 33/65 आ जाएगा। मान लीजिए फार्मूला नहीं पता है तब क्या करेंगे, तब कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसमें करेंगे क्या अब बताते हैं आपको। cos इनवर्स 4/5 है, इसको अगर हम मान लें x तो इनवर्स उधर जाएगा cos x, तो आपका cos x मिल जाएगा 4/5। तो cos x 4/5 मिल गया, यहाँ से sin x निकाल लीजिए तो sin x क्या होता है, कड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो इसको हल कर लीजिए तो 1 माइनस cos x देखिए 4/5 है तो cos स्क्वायर कितना होगा 16/25। हल करेंगे तो ये 9/25 आएगा और वर्गमूल लेंगे तो 3 कितना आएगा 5, तो ये मिल गया आपका कितना sin x मिल गया। ऐसे ही जो दूसरा वाला है यानी कि cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 इसको अगर हम y मान लें तो ये उधर जाएगा cos y हो जाएगा यानी कि cos y बराबर 12/13। तो यहाँ से हम sin y अगर निकाल लें तो sin y का क्या होगा, काड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर y होगा और 1 माइनस cos देखिए 12/13 है, स्क्वायर करेंगे तो 144/169। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 25/169 और वर्गमूल निकालेंगे तो 5 बटे कितना आएगा 13। तो ये आपका मिल गया यहाँ पे साइन y का मान 5/13। अब करना क्या है, तो देखिए सिद्ध करना है इसको cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65 को। तो हमने क्या माना है, इसको x माना है, इसको y माना है और x प्लस वाई हो जाएगा तब अगर रखेंगे तो cos x प्लस वाई ले लें तो cos दूसरी तरफ जाएगा cos इनवर्स। कहने का मतलब है कि अगर हम ये सूत्र लगा लें cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस साइन x गुणे साइन y, तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो करेंगे क्या इसमें, देखिए cos यहाँ x प्लस वाई है, cos x का मान मिला था ना यहाँ 4/5, तो 4/5 गुणे cos y है तो cos y आपका यहाँ है 12/13 और माइनस साइन x आपका 3/5 है तो 3/5 और गुणे साइन y आपका कितना है ये 5/13 है। अब इसको अगर हल करें तो देखिए यहाँ से आपका cos x प्लस वाई बराबर ये 4 में 12 का गुणा होगा तो 48/13/65 और माइनस ये 5 तिहाई कितना हो गया 15/13/65। अब यहाँ से देखिए करेंगे क्या, x और y है, हमने x की जगह माना है cos इनवर्स 4/5 और y की जगह माना है cos इनवर्स 12/13, तो मान रख दीजिए तो cos यहाँ से x के जगह cos इनवर्स 4/5 और y की जगह ये cos इनवर्स
12/13 और बराबर 48 में से 15 घटा दीजिए तो आपका आएगा कितना 33/65। अब यहाँ से ये जो कास है वो दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ नोट करेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर ये कॉस दूसरी तरफ गया तो कॉस इनवर्स 33/65 और मिलाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी यही दिया हुआ था कि प्रूफ कीजिए कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। देखिए क्वेश्चन भी वही है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स में लेकर के आना है तो यहाँ तो ये तो साइन इनवर्स है, अगर इसको हम साइन में चेंज कर दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे तो साइन इनवर्स में आंसर आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो देखिए कॉस इनवर्स 12/13 वही दिया हुआ था वहाँ पे, इसको चेंज करना है साइन में तो इसको मान लीजिए थीटा तो इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो आपका मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर 12/13। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लें और मान लें ये आपका थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार आपका 12 है और कर्ण कितना है 13 तो ये कितना आएगा तो 13 का 169 12 का 144 घटाएंगे 25 यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना 5। तो अब यहाँ से किस में बदलना था साइन में तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका है कितना 5 और कर्ण है 13। थीटा का मान निकालिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13। अब ये भी थीटा था और थीटा का मान ये मिला, इसका मतलब कॉस इनवर्स 12/13 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। इसको चाहेंगे तो समीकरण 1 बना लेंगे यहाँ नोट करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिए कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो कास को साइन में बदलें तो देखिए कितना है साइन इनवर्स 5/13 है तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये कहाँ से लिखे हैं तो समीकरण 1 से नोट किया है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे तो पहले सूत्र नोट कर दे रहे हैं आपको। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये सूत्र होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र और इसी सूत्र में अब इसको रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं तो देखिए यहाँ से पहले साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स की जगह आपका 5/13 और रूट में आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर तो वाई की जगह 3/5 है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और 5 का 25 हो जाएगा प्लस आपका वाई था तो वाई की जगह देखिए 3/5 है तो 3/5 और कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह 5/13 है तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 13 का 169। अब इसको हल करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 कड़ी में इसको हल करेंगे तो 25 में से 9 घटाएंगे 16/25 आएगा आपका और प्लस 3/5 और कड़ी में 169 से 25 घटाएंगे तो 144/169 आएगा। अब इसको और आगे हल करें तो साइन इनवर्स यहाँ से देखिए 5/13 गुणे ये 16/25 का वर्गमूल 4/5 हो जाएगा और प्लस 3/5 गुणे 144/169 का वर्गमूल 12/13 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ देखिए 5 चौके 20/65 और प्लस 12 तिहाई 36 और 13 पचे 65। अब यहाँ से दोनों का हर बराबर है सीधे जोड़ सकते हैं तो आपका आ जाएगा कितना साइन इनवर्स 30 20 50 6 56/65
और यही आपका दिया हुआ है क्या, राइट हैंड साइड में। देखिए साइन इनवर्स 56/65 लेके आना था, और ये भी कितना है आपका, साइन इनवर्स 56/65 है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।